बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आपका अली हसन एहसन चदड़ और आप देख रहे हैं HC TV। तो वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उसकी औलाद पे, और इससे पहले हम बात कर रहे थे जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ है वो हिंद सिंध से है, वो कैसे, और उसका एक तंदूर है उसके बारे में हम बात कर रहे थे। उस तंदूर का जिक्र इस तफसीर में भी है, वो डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। तो मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और साथ में बेल आइकन का बटन आएगा उसको दबाएं, जैसे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे इससे पहले जो वीडियो थी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो तंदूर है जिससे पानी निकला था, वो तंदूर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अम्मा हवा का था जिससे रोटियां बनाती थी। तो इससे ये साबित होता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ जो था हिंद सिंध से था। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ जो था वो सिंध से था, क्योंकि जो था सिंध जामोट देश से था, जो आजकल हिंदुस्तान का हिस्सा है। हम डॉक्टर साहब के पास चलते हैं, डॉक्टर साहब उसके बारे में हमें बताएंगे, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तक इससे साबित होता है कि वो इस धरती जो हमारी सिंध विलायत है, हमारी बहुत ही आला धरती है, जिसके बारे में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये एक बहुत ज़बरदस्त धरती है। और हज़रत अली करमल्ला वजह ने फरमाया था कि सिंध धरती से मुझे इल्म व अरफात की खुशबू आती है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया था कि जब कूफियों ने हमला करना चाहा, उन्होंने कहा कि या मुझे यजीद के पास रसाई दें या मुझे रास्ता दें कि मैं सिंध चला जाऊं। उनको पता था कि सिंध के लोग जो हैं वो रहन सहन उसका मोहब्बत वाला है, वो मोहब्बत वाली धरती है, वो प्यार अमन वाली धरती है। तो जी डॉक्टर साहब, हमें उसके बारे में आप बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम इस ज्ञान को, इस वीडियो को यानी नूह तक मुकम्मल करेंगे। नूह अलैहिस्सलाम के 3 बच्चों का हमने जिक्र किया है, हाम, शाम, याफिस का, जिनको राम, शाम और महेश कहते हैं। उनकी नस्ल से सामी नस्ल जो है, हम सामी नस्ल हैं, जो सामी कहलाते, शाम की औलाद। हामी नस्ल ये अफ्रीका वाले हैं, जो याफिस की नस्ल है तुर्की से लेके पूरे यूरोप में उसकी नस्ल है। तो हम उसमें आते हैं। हज़रत नूह के और भी बच्चे थे, सिर्फ किनान नहीं था जो डूब गया था, उसके 4 बच्चे और थे। एक का नाम किनान था, एक का नाम हरहर था, एक का नाम यरन था, एक का नाम अजम था। वो और उनकी वालदा वाहिला जो थी वो डूब गई। उन 3 की माँ का नाम जो था सिन्हा मिनहास था, जो मतू शल्ख की पोती थी। मतू शल्ख बेटा जो था हजरत इदरीस का था, जिसकी कब्र जो है लक्की मरवत में है। तो मतू शल्ख के ये 3 बेटे थे और उनकी औलादें थी, जिनमें से 45 लोग जो थे वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम समेत बुसरीन कहते हैं कि उसी बेड़े में जो चढ़े थे उसमें 80 लोग थे, जिनमें 45 लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे, उनकी औलादें थी। बाकी 35 लोग जो थे वो अहल ईमान वाले, जो सूरत नूह में आप पढ़ेंगे, अहल ईमान वालों की थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेड़े में एक रसूल था, जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ये शरई रसूल और नबी था, और उसके साथ 7 उसकी नस्ल में से रशी नबी यानी नबी थे। बकौल कलकी अवतार उसमें पहला जो था तो वो अरफका सिंध जो था, जिसको सिंध कहते हैं। दूसरा नबी जो था वो हज़रत शाम था, तीसरा नबी जो था वो हज़रत हाम था, चौथा नबी जो था याफिस था, तो 5वां नबी जो था हिंद हिंद था। इस तरीके से 7वां नबी जो था
वो अपना पोर था जिसको फारस कहते हैं, ये था। तो ये उनके वो जो पीछे वाली 4 बच्चे थे, उनकी औलादें थी, वो हजरत नूह के नाफरमान थे, वो डूब गए। मुफस्सिरीन कहते हैं कि जिस जमाने में हजरत नूह ने ये दूसरा धरती पे ये दूसरा धर्म था जिसको साइबेन धर्म कहते हैं, इसमें 7 अरब लोग मौजूद थे। अच्छा। जिनमें 80 लोग बच गए थे, जिनकी औलाद आज हम दुनिया में जितने लोग हैं हम उनकी बाकियात हैं। मैं आपको दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि हजरत आदम से लेकर नूह तक जो सिलसिला है ये चल रहा है, तो मैं इस सूरत निसा का ये बाबा इसको इसमें हाईलाइट कर, ये सिलसिला ये आप पढ़ें, ये है सूरत अल निसा का। अल निसा सूरत में हजरत आदम के बच्चों के नाम और लड़कियों के नाम भी आते हैं। उसके अलावा ये सुफा नंबर 62 में सूरत अल निसा सुफा नंबर 62 तफसीर महता मुबहातुल कुरान की है, ये सुफ़े नंबर में इसमें लिखा हुआ है। इब्न अस्कर से रवायत है कि आदम की तमाम नस्ल शीश तक पहुंची, उसके बाद हजरत आदम की बाकी औलाद की नस्ब तूफान नूह में डूब गई, खत्म हो गई। डूब गई। ये तूफान नूह में खत्म हो गई, ये बिल्कुल दुरुस्त है। फिर शीश की औलाद ही बाकी रही, बाकी सब खत्म हो गए, ये बिल्कुल दुरुस्त है। ये जिक्र किया है, ये जो मैंने अपना इलियास इसके हजरत इदरीस के बेटों का जिक्र किया है ना, 5 का जिनके ऊपर बुत बनाए गए हैं, ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों का भी नाम थे। ये आप पढ़ लें, इसमें ये लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें कुएं का भी जिक्र है। कुएं का जिक्र मैं उसमें आता हूँ। ये फिर नाम रिपीट किया हजरत इदरीस ने और हजरत आदम के बच्चों के नाम। फिर मैं आता हूँ हजरत नूह के कुएं की तरफ। ये सुफा 64 पे लिखा हुआ है। आपने लोगों का जिक्र भी है उस पे। आपने उन लोगों को नहीं देखा जो अपने आप को पाकीज़ा कहते थे। ये इशारा जो है ये हजरत यहूदियों की तरफ है। तो बाकी ये मैं जिक्र कर रहा हूँ उधर हजरत हूद, ये सूरत हूद की तरफ। ये आप इसको हाईलाइट करें। ये सूरत हूद सुफा नंबर जो है 122 में है, 122 में, जिसमें तंदूर का भी जिक्र है। ये आप पढ़ें सुफा नंबर 124 में। और तंदूर ने अब उबलना शुरू किया, बिल्कुल। क्या तफसीर में और कुरान शरीफ आयत नंबर 40 में उबलना शुरू कर दिया। तो ये वही तंदूर है जिधर हिंदुस्तान से तूफान नूह, और ये कहता है कि ये तूफान नूह जो आया था ना, ये 10 रजब के बाद आया था। क्या ये मैंने 10 रजब के बाद में ये आया था। उसमें रिजब खपो आयो उसमें जानवर और आदमी सवार थे, जिसमें 80 लोग थे। और एक साल 17 दिन जो है ना वो पानी के ऊपर बेड़ा चलता रहा। फिर वो जो है जुम्मे के दिन मुहर्रम की 10 तारीख को आके, मुहर्रम की 10 तारीख को जूदी जबल पे उतरा। जूदी पाँव के पहले हिस्से को कहते हैं, जिसको फरिश्ते ने ये साबित किया है कि ये जूदी जबल जो है ये वही है जिधर तूफान नूह उतरा था, जिधर उनको आजकल पब जबल कहते हैं। उसके अंबिया के हजरत नूह और उसके साथियों के आज भी दादू में है, दादू सिंध में आज भी उनके निशानात हैं। उस बेड़े के वो घिसने का भी उधर निशानात बाकी है अभी। ये वो तंदूर है जिधर से आके ये हुआ था। लोग तो बहुत सारी बातें बनाते हैं। ये किश्ती है ना, किश्ती में रिजब की 10 तारीख के बाद लोग सवार हुए थे। मुहर्रम 10 तारीख 10 मुहर्रम के 10 दिन के बाद ये जूदी जबल पे उतरी थी। जबरदस्त। ये किताब ये कुरान शरीफ की तफसीर का हवाला मैं दे रहा हूँ। ये जहाज जो था ना, ये बेड़ा जो था, ये 1 साल 17 दिन के बाद 10 मुहर्रम को आके जूदी जबल के ऊपर उतरा था। वहीं से
फिर इंसानी शुरुआत हुई है। अभी नूह अलैहिस्सलाम के बाकी बच्चों का, उसके हादसात का बाद में हम तफसीली जिक्र करेंगे एक एक का। अभी हम इसको वाइंड अप करते हैं। वैसे है तो बहुत लंबी चौड़ी, वैसे डॉक्टर साहब हम अगर इस पे बैठे तो हमारे महीनों के महीने गुजर जाएंगे। ये कुरान शरीफ के हवाला जात है इसमें। ठीक है डॉक्टर साहब, तो हम इस पे लेंगे इजाज़त। बड़ी मेहरबानी, आपने हमारे दोस्तों को, मेरे व्यूअर्स को बताया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तक तफसीली बात हुई, और इंशाअल्लाह ऐसे ही हम आपके पास आते रहेंगे, सिलसिला चलता रहेगा। और हम आगे जो बात करेंगे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हम फिर आएंगे किसी प्रोग्राम में। तो इस पे हमें दे इजाज़त। तो नादरीन, आपको अगर किसी चीज़ पे जो डाउट है आप वो नीचे कमेंट करें, हम डॉक्टर साहब के पास फिर आएंगे। डॉक्टर साहब की बड़ी मेहरबानी जो इस वक्त मीरपुर मथेलो में आए हुए हैं। डॉक्टर साहब अक्सर कराची में रहते हैं, और जब मीरपुर मथेलो में आते हैं तो उसकी बड़ी मेहरबानी है, वो मुझे टाइम देते हैं। अपना कीमती जो टाइम है, ये दिन होते हैं अपने दोस्तों से मिलने के, अपने रिश्तेदारों से मिलने के, अगर वही जो टाइम है वो हमें देते हैं तो इंशाल्लाह ऐसे ही हमारी मुलाकातें होती रहेंगी। तारीखी कुतुब जो हैं वो मुझे तोहफे में भी देते हैं और उनके हवालात देते हैं। आज भी मैंने पहले आपको बताया था, आज भी जो ये 2 किताब हैं, इसकी बहुत ही कापियां हैं, वो मुझे दी हैं। और दूसरा तफसीर मुबहातुल कुरान है, और मैं डॉक्टर साहब का मशकूर हूँ कि इतनी इज़्ज़त देते हैं और मेरी हौसला अफजाई करते हैं, और इस चैनल को जो है, इस चैनल पे आके अपने जो लेक्चर हैं वो देते हैं। तो इस पे अपने अली हसन चदड़ को दें इजाज़त। जाते जाते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और साथ में बेल आइकन का बटन है उसको दबाएं, जैसे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। डॉक्टर साहब बड़ी मेहरबानी, अल्लाह हाफिज। बड़ी मेहरबानी बाबा। जंहिंजे माण्हू के एतराज़ हुजे, जिसको एतराज़ हो या कोई कहीं शक शुबा हो, मैं अपनी तरफ से कोई चीज़ बयान नहीं करता। मैं किताबी हवाला जात, वो कदीम से लेके कदीम किताब वेद हैं, दुनिया में सबसे बड़े वेद किताब हैं, उनके हवाला जात मैंने आप लोगों को शेयर किए हैं। आसमानी किताब तौरेत है, अल नहल किताब है, उसके अलावा क़िस्सतुल अंबिया हैं, ये बहुत सारे जलालैन शरीफ हैं, इब्न अब्बा कसीर, अपना क्या कहते हैं कि इब्न कसीर है, या तारीख़ मज़हरी है, ये सब मेरे पास पढ़े हैं। मैं इनसे, मेरे पास और एक अजीमुल शान किताब इसी इदारे का, ये जो किताब मैंने मुबहातुल कुरान बताया, इसी इदारे ने किताब तफसीर अम्मा आयशा सिद्दीक़ा का, शायद किसी के पास होंगे, लेकिन मेरे पास है, मेरी स्टडी में है, मैंने पढ़ा है। कमा आयशा कहती है कि तहज्जुद की नमाज मैं नबी के साथ पढ़ते थे। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, तो हमें दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।